अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हिंदू मुस्लिम यूनाइटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे सामने एक ऐसा वीडियो नज़रों से गुज़रा है जिसको देखकर मेरा सीना फ़ख्र से फूल गया। मैं खुश हो गया कि भारत देश में ऐसे भी संत हैं, ऐसे भी महंत हैं जो सत्य को हमेशा निडर होकर कहते हैं और देश की एकता और अखंडता का उस पर विश्वास रखते हैं। जैसे कि संत युवराज जी महाराज जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जन जागृत पार्टी BJP के, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आपका बयान नज़रों से गुज़रा, आपने बहुत सारी अच्छी बातें कही है और वो हिंदू मुसलमानों की एकता चाहते हैं और भारत देश में फसाद नहीं चाहते। ऐसे बहुत सारे हमारे हिंदू भाई और भी हैं जिनके नाम हम गिनाना नहीं चाहते इस वक्त। बहरहाल ये छोटी सी एक क्लिप है 4 मिनट की। आप संत महंत युवराज जी की ये छोटी सी क्लिप देखिए, उसके बाद इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। मैं संत युवराज राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जन जागृत पार्टी BJP। मेरे मित्रों, आजकल देश के हालात बहुत अच्छा नहीं चल रहे हैं सांप्रदायिकता के मामले में। अभी तक तो हम मोदी जी से, योगी जी से, शाह जी से परेशान थे, पर इसी दौरान के अंतर्गत में माननीय सम्माननीय पूजनीय नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज से भी कम परेशान नहीं है हम लोग, जो देश को एक हिंदू मुस्लिम एकता में जोड़ना चाहिए। यहाँ पर ये कोई ना कोई बयानबाजी इस प्रकार की देते उल्टे सीधे। जिस वो बच्चा अंदर पानी पीने के लिए गया, उसे मारा गया, उस पर एलिगेशन लगा दिया गया कि शिवलिंग पर पेशाब कर रहा था। मुस्लिमों को यहाँ नो एंट्री है, मुसलमानों को यहाँ है जो मंदिर में पानी नहीं मिलेगा। ये कौन सा जो कि धर्म की किताब के अंतर्गत में लिखा है, कौन से शास्त्रों में लिखा हुआ है? फिर डायरेक्ट एलिगेशन लगाते हो कि मुस्लिम लड़के हिंदू की लड़कियों से बलात्कार करते हैं, इनकी किताब में लिखा है, ये आप बताते हो। मैं ये कहता हूँ, क्या हिंदुओं के लड़कों से ये कमियाँ नहीं हो रही हैं? मैं कहता हूँ बलात्कार किसी भी स्थिति के अंतर्गत में ठीक नहीं है। फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से, यदि माननीय नरसिंहादास जी महाराज, यदि आपको थोड़ा बहुत ज्ञान हो, मैं आपको ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, आप भी महंत हो, तो मैं भी वृंदावन के अंतर्गत में राधापुरी में संत युवराज आश्रम का महंत हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप बलात्कार की बात कहते हो कि उनके धर्म की किताब के अंतर्गत बलात्कार लिखा है और हमारे किसी धर्म की किताब में नहीं है। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, देवताओं के सबसे बड़े राजा इंद्र हैं, इंद्र ने क्या अहिल्या के साथ बलात्कार नहीं किया? आप जो कहते हो जवाब दे सकते हो आप। मैं कहता हूँ हमारे सभी देवताओं में सबसे बड़े ब्रह्मा जी हैं, क्या ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से बलात्कार नहीं किया, जो केवल मुसलमानों को इसके लिए ठहराया जाता है? मैं कहता हूँ देश में आग लगाने की आवश्यकता नहीं है, हिंदू और मुसलमान की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू मुसलमान को जोड़ने की बात कहो, यदि किसी के अंतर्गत में कमी है तो उसको समझाने की बात कहो, पर समाज के अंतर्गत में आग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये गलतियां ब्रह्मा से भी हुई है, ये गलती इंद्र से भी हुई है। मैं ये कहता हूँ आज कोई भी बलात्कार का अपराधी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं कहता हूँ उसके विशेष पार्ट्स को, विशेष अंग को काट देना चाहिए, उसका सबसे बड़ा दंड यही होना चाहिए। और रहा पानी पिलाने की बात, तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कोई भी हो, कहीं पर भी कोई पानी पीने के लिए जा सकता है, इसके अंतर्गत में कोई शंका नहीं है। क्या हम मस्जिदों में नहीं जाते हैं, वहाँ हमें रोका जाता है? क्या गुरुद्वारों में हम लंगर नहीं चखते हैं, वहाँ हमें रोका जाता है? जो मंदिरों के आप ठेकेदार बनते हो, ध्यान रखना, यदि कोई भी मंदिर पर इस प्रकार का बोर्ड लगाएगा कि यहाँ हिंदू के अलावा किसी को आना नहीं, तो वो बोर्ड भी उखाड़ दिए जाएंगे और वहाँ महंतों को मार मार के पीट के भगा दूंगा। मैं संत युवराज इस बात की घोषणा कर रहा हूँ। मैं पुनः कहूँगा, अपनी जुबान पर लगाम लीजिए और पूरे देशवासियों से क्षमा मांगिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है। आप तो एक जगह बयान कमरे में दे करके बैठ जाते हो, पर जहाँ पर ज्यादा मुस्लिम हैं और वहाँ हिंदू कम हैं, उन हिंदुओं से पूछिए। जहाँ पर मुसलमान कम हैं, हिंदू ज्यादा हैं, उन जो कि मुसलमानों से पूछिए। आप
कह करके बैठ जाते हो, पर उन लोगों के साथ क्या होता है, उनकी बहन बेटियों के साथ क्या होता है, यह आप नहीं जानते हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार एक तरफा न्याय कर रही है। अभी काले खां के अंतर्गत घटना हुई, लड़की वालों को ही जेल में डाला, लड़की वालों को ही एलिगेशन लाया गया। अरे जहाँ हिंदू मुसलमान की बात ना लेकर के केवल संवैधानिक बात कीजिए, पीड़ित पक्ष का साथ दीजिए, और सदैव लड़की का पक्ष जो होता है पीड़ित होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। फिर नरसिंह दास जी, मैं आपसे कहूँगा अपनी जबान पर लगाम लगाना। मेहनत होंगे आप जैसे 500 मेहनत देखे गए हैं, परंतु देश को तोड़ने की कोशिश की तो मैं संत युवराज आपको माफ नहीं करूंगा। मैं संत युवराज, देशवासियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देश की एकता अखंडता के लिए फैलाएं, क्योंकि यहाँ पर यह देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है, सभी ने इसमें शहादत दी है। तो मैं संत युवराज पने कहूँगा, शांति से रहें, भाईचारे से रहें, पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, और जो कि यहाँ पर देश को आगे बढ़ाएं, देश को हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अंतर्गत में न झोंकें, न बर्बाद करें। मैं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनजागृति पार्टी, मेरा नंबर 9927404606। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपने देखा कि संत महंत युवराज जी ने किस तरह एकता और अखंडता की बात की है, ऐसे हमारे भारत देश में बहुत सारे संत और महंत हैं जो एकता की बात करते हैं और सब धर्मों को लेकर चलने की बात करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस भारत देश में फूट डालना चाहते हैं। ये अंग्रेज़ों की पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल, लेकिन ये हमारा भारत देश, ये सेकुलर मुल्क है, ये एक गुलदस्ता है जहाँ पर हर जात के लोग हज़ारों साल से रहते बसते हैं। लेकिन कुछ लोग आज इस देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। हिंदू मुसलमान दंगे करवाना चाहते हैं, एक दूसरे से लड़वाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भारत देश को हम स्वर्ग समान बनाना चाहिए। ऐसे क्योंकि इस्लाम के ऊपर बहुत सारे लोग कुटाराघात कर रहे हैं। बच्चा मंदिर में पानी पीने के लिए गया और उसके ऊपर एक एलिगेशन लगा दिए कि वो शिवलिंग के ऊपर पेशाब करने गया था। देखिए, इस्लाम ये एक अंतिम धर्म है और संपूर्ण धर्म है, और इस्लाम धर्म कैसा है उसको हमने साबित किया है। आप हमारे चैनल हिंदू मुस्लिम यूनाइटर पर देख सकते हैं कि इस्लाम ही विश्व धर्म है, उसका आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि इस्लाम एक संपूर्ण धर्म है और इस्लाम का ये आदेश है कि तुम किसी के बुतों को या जो वो इष्ट बना लिए, ईश्वर बना के पूज रहे हैं, उन्हें बुरा मत कहो, वरना वो लोग पलटा कर तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली देंगे। ये इस्लाम की तालीम है, ये इस्लाम की शिक्षा है कि किसी के माबूदों को, किसी के ईश्वर को, किसी के खुदा को बुरा कहने तक का हुक्म कुरान में नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो मुसलमान बच्चा जाकर शिवलिंग पर पेशाब करने के लिए गया, ये बिल्कुल असत्य बात है, झूठ है। इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को, ईसाइयों को मस्जिद नबी में आपने क़याम कराया। एक वफ़द आया था, कुछ लोग ईसाई धर्म से आए थे, तो उन्हें आपने मस्जिद नबी में खिलाया पिलाया, हत्ता कि जब उनके प्रेयर का, प्रार्थना का समय हुआ तो आपने कहा कि इस मस्जिद नबी में आप अपनी प्रार्थना कीजिए, अपने हिसाब से प्रार्थना कीजिए। और एक यहूदी आता है, वो मुसाफिर होता है, सफ़र से आता है और कहता है कि मुझे आज रात रुकना है। तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी को मस्जिद नबी में रुकाते हैं, उसे खिलाते हैं, उसे पानी पिलाते हैं, हत्ता कि वो यहूदी जो अंदर से द्वेष रखता था, मुसलमानों के खिलाफ उसके हृदय में द्वेष था, क्रोध था, आक्रोश था, तो वो ये करता है कि सुबह होते होते वो मलमूत्र मस्जिद नबी में कर देता है, वो टॉयलेट लैट्रिन कर देता है और मस्जिद में टॉयलेट लैट्रिन करके वो चला जाता है। लेकिन बहुत दूर जाने के बाद वो ये देखता है कि उसने अपनी तलवार मस्जिद में भूल गया है, तो उससे मजबूरन फिर पलट कर आना पड़ता है।
तो जब वो वापस आता है तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके हज़ारों अनुयायी उस वक्त थे, शिष्य थे, लेकिन आपने खुद उस मलमूत्र को, उस लैट्रिन को, उस टॉयलेट को आप अपने हाथों से साफ कर रहे हैं। तो वो यहूदी ये जब देखता है तो उसका जो क्रोध रहता है इस्लाम के प्रति वो सब ख़त्म हो जाता है और वो इस्लाम धर्म स्वीकार करता है। तो इस्लाम तो ऐसी शिक्षा देता है। आप कुरान करीम को खोल के देखिए, सूरह मायदा में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर कोई किसी एक इंसान का, मासूम का कत्ल कर दे तो गोया उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, और किसी एक मासूम को कोई बचा ले तो गोया कि उसने सारे इंसानों को बचा लिया। ये इस्लाम की शिक्षा है। आप इस्लाम की शिक्षा लोगों के सामने उजागर नहीं कर रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा जो फैल रहा है रेशो के एतबार से वो इस्लाम धर्म है। क्यों फैल रहा है? इस वास्ते कि इस्लाम के अंदर सत्यता है, अच्छाई है, लोगों को गले से लगाने का ये आदेश दिया गया है। एक आप पानी पीने नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं कि सब आके पानी पी सकते, लेकिन मुसलमान आके पानी नहीं पी सकते। आपने मुसलमानों को क्या समझा है? जबकि मुसलमानों की ये तालीम है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक जानी यानी एक बदकार, एक व्यभिचारन, एक औरत, एक स्त्री वो रास्ते से गुजर रही थी और वहाँ पर एक कुआं था और एक कुत्ता प्यास से, उसे प्यास लग रही थी, पानी पीना चाहता था, कुएं के बाजू खड़ा हुआ है और उसकी ज़बान लटक रही है प्यास की वजह से, वो पी नहीं सकता था। तो वो व्यभिचारी औरत, बेशक वो बुरी थी, लेकिन वो अपने ओढ़नी को कुएं में डालती है और वो पानी निचड़ के उसके मुंह में डालती है, वो कुत्ते को पानी पिलाती है, पेट भर पानी पिलाती है। तो ये इस अमल को, इस कार्य को देखकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि देखो, इस कार्य ने इसके पूरे पाप क्षमा करा दिए। यह है इस्लाम धर्म। इस्लाम ये नहीं देखता कि ये मुसलमान है, ये गैर है, इन्हें खिलाना चाहिए, इन्हें नहीं खिलाना चाहिए, इन्हें देना चाहिए, इन्हें नहीं देना चाहिए। इस्लाम सबको जो है ना उपकार करने का संदेश देता है। कैसे कैसे लोग हालांकि आज मुसलमानों के खिलाफ या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं, लेकिन कभी आप सच्चे दिल से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन चरित्र पढ़े? नहीं पढ़े। अगर आप पढ़ते होते तो ये बात खतई नहीं करते आप, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि सब लोग पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ किए, क्योंकि उनके अंदर वो सत्यता थी। कभी आप हुकूमत के लिए, मालो दौलत के लिए आप ये इस्लाम धर्म को पेश नहीं किए। आप जब दुनिया से गए, आपका जब स्वर्गवास हुआ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चिराग में यानी दीप में डालने के लिए तेल नहीं था। अंधेरे में आपका शव रखा हुआ था। यह है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ये तासुब की, ये घृणा की, ये द्वेष की ऐना को निकाल दीजिए और इस्लाम का स्वयं अध्ययन कीजिए। कैसे कैसे खूबियाँ इस्लाम के अंदर है। एक यहूदन औरत जो मुसलमान नहीं होती है, वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रोज़ाना कचरा फेंकती थी, रोज़ाना। आप कभी उफ नहीं किया उसको, कचरा झटक लेते थे, आप फिर जाके नमाज पढ़ते थे। और एक दिन वो कचरा नहीं फेंकी तो आपने पूछा लोगों से कि क्या बात है, वो औरत आज कचरा नहीं फेंकी? तो लोग कहे कि वो बीमार हो चुकी है। तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा कर के उसकी बीमारी पूछते हैं, उसका स्वास्थ्य कैसा है पूछते हैं। तो ये अखलाक को देख के, ये किरदार को देख के, ये कैरेक्टर्स को देख के वो इस्लाम धर्म कबूल करती है, स्वीकार करती है। ऐसे कई घटनाएं हैं। एक बुढ़िया का तो वाक़या मशहूर है, जो बुतों को बेचती थी, वो मूर्तियों को बेचती थी बना करके। लेकिन जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपने कहा एक ही परमात्मा की पूजा करो, एको जगदीश्वर। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में भी यही बात कही गई है। हम हमारे वेदों से, पुराणों से, शास्त्रों से दूर हो चुके हैं, इसलिए हमें ये बात नहीं लग रही है।
हर नबी, हर पैगंबर, हर अवतार आकर लोगों को एक ही संदेश दिए, वो एको जगदीश्वर। जैसा कि कंठो उपनिषद में आता है, एक एवो न द्वितीयो, यथस्ते न ब्रह्मा न विष्णु न सूर्य अग्नि चंद्र तारका। वो परमात्मा एक ही है, दो नहीं है। वो कब से एक है? न सूरज था, न चांद था, न ब्रह्मा थे, न विष्णु थे, वो जब से एक है। ऋग्वेद में यही कहा गया है, एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती। वो एक ही सत है और उसके कई नाम हैं। आप रहमान बोलिए उसे, रहीम बोलिए उसे, गॉड बोलिए, परमेश्वर बोलिए, परमात्मा बोलिए, अल्लाह बोलिए, वो एक ही है। इसी तरह बाइबल में भी बताया गया, और गॉड इज वन गॉड, देयर इज नो गॉड बिसाइड्स हिम। इस्लाम कोई आपको नई बात बताता नहीं है। ये और बात है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अंतिम ऋषि है, आखिरी नबी है। ये बात, ये संदेश इस्लाम आपको देता है। और हर पैगंबर, हर नबी, हर अवतार ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत दी है, भविष्यवाणी दी है। उसके लिए बहुत सारे किताबें हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं। और एक ख़ास हिंदुस्तान के जो बहुत बड़े विद्वान हैं, डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय जी, जिन्होंने 2 बेहतरीन पुस्तकें लिखी हैं। एक कल्कि अवतार मोहम्मद साहब और दूसरा नराशम्स अंतिम ऋषि। बस ये तो आप हिंदू थे, लेकिन आप अध्ययन करके, कंपैरेटिव स्टडी करके बताए कि कल्कि अवतार कोई और नहीं है, वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। नराशम जो वेदों में आया है, इदम जना उपनिषद नराशम इस्तविष्यते, वो नराशम्स जिसकी तारीफ की गई वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। मोहम्मद के माने भी वही होते हैं जिसकी तारीफ की गई। आप उन किताबों का अध्ययन कीजिए। और हमारे इस चैनल पर, हिंदू मुस्लिम यूनाइटर पर, बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं जिनमें बताया गया कि कल्कि अवतार, नराशम्स, अंतिम ऋषि, जगत गुरु वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। तो इस तरह इस्लाम कोई अलग दीन नहीं है। यही इस्लाम शांति धर्म है, जिसका वर्णन हजारों साल पहले से किया गया। को धर्महा सर्वधर्मनाम भवतः परमो मतः। एक ऐसा धर्म आने वाला है जिस धर्म के अंदर सब धर्म रहेंगे, वही धर्म इस्लाम है। जिस तरह समंदर में सब नदी नाले होते हैं, तो इसी तरह इस्लाम के अंदर सब धर्म आ गए। इसलिए इस्लाम के अंदर सबको गले लगाने की, सब पे ईमान लाने की, सब पे विश्वास रखने की, तमाम अवतारों को मानने की, तमाम धर्म ग्रंथों को मानने की ये शिक्षा दी गई है। और आप मुसलमान व्यभिचारी होते हैं, ये रेपिस्ट होते हैं, ये लोग कह रहे हैं। अगर ऐसा होता तो कुरान में ये निषेध नहीं होता। कुरान में ये कहा गया, अगर कोई व्यभिचार करे, जिना करे, किसी का रेप करे, तो उसे मृत्यु दंड किया जाए, उसे मृत्यु दंड दिया जाए। ये कुरान की शिक्षा है, ये कुरान का आदेश है। इसीलिए आज देखिए आप, सबसे कम क्राइम का जो रेशियो है, बलात्कार का हो या रेप का हो, सबसे कम आपको जो है ना सऊदी अरब में मिलेगा, जहाँ पर कुरान का लॉ वहाँ पर कायम है, कुरान का कानून वहाँ पर चल रहा है। इस वास्ते सबसे कम रेशियो क्राइम का या बलात्कार का वहाँ पर आपको सऊदी अरब में मिलेगा। तो इस्लाम बुराई को मिटाना चाहता है, इस्लाम दुनिया से बुराई का खात्मा करना चाहता है। तो इस तरह ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। आप कुरान का, हदीस का अध्ययन कीजिए, आपको ये बातें मालूम होगी। बहरहाल मैं परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो भारत को विश्व गुरु बनाए और हम सबको एक करे और भारत को जन्नत निशान बनाए। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाते जाते ये छोटी सी क्लिप भी देखकर जाइए। मैं अभी भी कह रहा हूँ, नफरत किसी भी चीज का सलूशन नहीं है। भारत जो धर्मनिरपेक्ष राज्य रहा है, राष्ट्र रहा है, हमेशा से उसकी खूबसूरती सेक्युलरिज्म में है और मुझे गर्व होता है मैं एक सेक्युलर हिंदू हूँ। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन देश के अंदर जो एकता है, हिंदू मुस्लिम एकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो एकता है, वो कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि ये हर भारतीय की आत्मा में बसता है, सिवाय कुछ उन नफरती चिंटुओं के छोड़कर।